हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें ये बताया था कि ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा भी एक नया इनिशिएटिव चालू किया जा रहा है जिसमें आप सभी के लिए मेंस ओरिएंटेड क्लासेस चलेंगी। मेंस के रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने और जो सेलेक्टेड हो चुके हैं लोग उनके मिक्स नोट्स मिलेंगे आपको। साथ में मॉडल आंसर वगैरह भी दिए जाएंगे और आपकी कंप्लीट तरीके से तैयारी हम लोग कराएंगे मेंस की। और इन सब चीजों के बाद कुछ लोगों को बहुत डाउट हो गया, क्योंकि जो एस्पिरेंट पहले से ही तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में, उनके पास मेंस के अगर नोट्स हैं तो वो बहुत ही सुकून से और आराम से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट के मैसेज आ गए मेरे पास, कॉल भी आ गई कि सर अगले जो 4 महीने हैं हम इसको पूरी तरीके से प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड कर दें, क्योंकि जुलाई में पेपर होने वाला है। आज 10 मार्च से ऊपर हो चुकी, 11 मार्च, अप्रैल, मई, जून, मोस्टली 3 महीने बचे हुए। जुलाई में हो सकता है स्टार्टिंग में ले ले, पहला संडे आपको 6 तारीख को पड़ रहा है तो जुलाई को तो मैं काउंट नहीं करूंगा, और ये मार्च के 20 दिन। तो ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हैं कि सर क्या हम इसमें पूरा प्रीलिम्स की तैयारी करें, और कुछ लोग ये भी करें कि क्या हम सर 2 महीने मेंस की तैयारी करके और फिर आगे प्रीलिम्स की तैयारी कर लें। तो ऐसी उहापोह लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान हैं, और स्पेशली वो एस्पिरेंट ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने कभी भी प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी नहीं की, केवल प्रीलिम्स की तैयारी की। या फिर कुछ लोगों ने सोचा समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर देते हैं, कुछ बुक को हम रट लेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन यूपी पीसीएस भी देख लेंगे, प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस के लिए कुछ कर लेंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है, अंधेरे में तीर चलाने वाला हाल हो गया है। अब आगे के 4 महीनों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर भी आज की इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, और किन एस्पिरेंट के लिए प्रीलिम्स अच्छा रहेगा, किन एस्पिरेंट के लिए मेंस अच्छा रहेगा, और मैं कौन कौन से आपके लिए रिसोर्सेज, मटेरियल, बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये सारी चीजें आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना फॉलो, क्योंकि यहां पर आपको यूपीएससी और यूपी पीसीएस से रिलेटेड सारे कंटेंट्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और जितने भी इनिशिएटिव होते हैं वो सारे के सारे अपडेट दी जाती है। और उन सभी अपडेट को आप सबसे पहले देख सकते हो चैनल को फॉलो करने के साथ। वीडियो के नीचे दिए गए डिस्कशन ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के 2 चैनल के लिंक दिए गए। एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें 6,500 से लोग अधिक जुड़ चुके हैं, फैमिली हो चुकी है, और एक दूसरा हमारा डिस्कशन ग्रुप है 1000 से अधिक, जिसमें आप कोई भी क्वेरीज पूछते हो तो उस पर मैं रिप्लाई कर देता हूं, या आपस में भी आप डिस्कशन कर लेते हो। तो चलिए अब एक एक पॉइंट पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अगले 4 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए या मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसी दौरान आपका आरओ का भी एग्जाम्स होगा। क्योंकि जुलाई में ही आप समझो 2 सप्ताह के अंदर या तो एक संडे प्रीलिम्स का हो जाएगा यूपी पीसीएस का, और दूसरा संडे या तीसरा संडे आपका आरओ की समीक्षा अधिकारी की प्रीलिम्स के पेपर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा दबाव है कि अगर हम प्रीलिम्स पास भी कर लें तो मेंस को कैसे करेंगे, और प्रीलिम्स अगर हम नहीं पास कर पाएंगे तो फिर हम मेंस की तैयारी करके भी क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखो 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे, और ये आपको खुद पता होगा। एक तो वो स्टूडेंट होंगे जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, मेंस उनका बहुत अच्छा है, लेकिन प्रीलिम्स जो है कि उनका नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। चाहे वो एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, या एग्जाम में जो है कि बहुत प्रेशर फील करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, या सही प्रश्न आते हुए भी वो समझ नहीं पाते हैं, ऐसे प्रश्न गलती कर जाते हैं। तो ऐसे में उनको चाहिए कि हम कुछ ऐसी बुक्स प्रेफर करें जो कम समय में हमारा रिवीजन करा दे और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो पहली बार इस एग्जाम में दे रहे होंगे या दूसरी बार इस एग्जाम को दे रहे होंगे, उनके पास कोई भी मेंस ओरिएंटेड रणनीति नहीं है और प्रीलिम्स से भी रिलेटेड कोई भी रणनीति नहीं है। ऐसी समस्याओं का समाधान इस पे हो जाएगा आज। तो पहली बात कि मेंस के लिए देखिए मैं एक अलग इनिशिएट लेकर आ रहा हूं, जिसमें पूरी डिटेल में 1 से 2 दिन में नोट्स जैसी तैयार हो जाएंगे, हमारे सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और वो चीज आपको अपडेट कर दी जाएगी 1 से 2 दिन में एक अलग क्लास में। यहां पर देखिए अगर जो बच्चे या जो एस्पिरेंट ऑलरेडी मेंस की तैयारी कर चुके हैं तो वो अभी भी 2 महीने पहले अपनी मेंस की तैयारी और अच्छे से करें, जैसे यूपी स्पेशल से रिलेटेड हो गए, या ऐसे राइटिंग से रिलेटेड हो गया, या हिंदी से रिलेटेड हो गया। तो ऐसे लोग मेंस की तैयारी अभी 2 महीने और कर लें, और फिर आराम से मई और जून यानी अप्रैल मार्च मेंस की तैयारी कर लीजिए, ताकि आपकी वो चीजें रिवीजन हो जाए, कुछ उसमें इनिशिएट कर लो, कुछ अपडेट कर लो, और बाकी मई और जून को 2 महीने पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे आपको फोकस करना है, और जुलाई में आपका प्रीलिम्स भी निकल जाएगा, फिर मेंस की पूरी तैयारी आपकी रहेगी, तो आप मेंस भी अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे। अब बात करूंगा सबसे अधिक एस्पिरेंट वो हैं जिनके पास कोई प्रीलिम्स और मेंस की रणनीति नहीं है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीलिम्स में आपकी जो कट ऑफ बनती है वो जीएस के पेपर पे बनती है। जीएस में आते हैं आपके 150 प्रश्न, जिसमें महत्वपूर्ण जीएस के सेगमेंट आते हैं प्लस करंट अफेयर्स आता है। इसमें रीजनिंग नहीं आता, क्योंकि मैं ये पूरी स्ट्रेटजी आपको यूपी पीसीएस के लिए बता रहा हूँ, आरओ के लिए मैं अलग से बताऊंगा। ये चीज क्लियर होगी। दूसरा होता है आपका सीसैट पेपर, जो कि क्वालिफाइंग होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं,
उसमें केवल 33% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं ताकि आप क्वालिफाइंग कर लो। अगर ऑन एन एवरेज कहूं तो 100 में से 33 प्रश्न अगर आपके सही हैं, सारी चीजों को हटाते हुए, गलत को, नेगेटिव मार्किंग को हटाते हुए, तो भी आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। लेकिन बात आती है कि अगले इन 4 महीनों में हम किस तरीके से जीएस की तैयारी करें। क्या अब आपके पास समय है कि आप मोटी मोटी स्पेक्ट्रम को पढ़ो, एसके पांडे को पढ़ोगे, या सतीश चंद्र मिश्रा को पढ़ोगे, या एनसीईआरटी पढ़ोगे, या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, या खुल्लर पढ़ोगे, माजिद हुसैन पढ़ोगे, या फिर महेश बड़वाल पढ़ोगे? तो बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज हैं आपके पास जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा तनाव में हो कि अगले 4 महीनों में ऐसा क्या पढूं जिससे मेरा प्रीलिम्स हो जाए। तो पहली चीज मेरी यही है, आपसे खुद से ये प्रश्न पूछिए कि जब आपने समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया 11 फरवरी को, या जब आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे 17 मार्च को ध्यान में रखते हुए, तो नो डाउट आपकी 70-60% तैयारी हो चुकी होगी। तो अगले 4 महीनों में उसी तैयारी को थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करते रहिए ताकि आपके 70-60% की तैयारी 90-95% तक पहुंच जाए। उसमें कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है जो कमजोर हैं, उन पे काम करना होगा, कौन से सोर्स फॉलो करने होंगे, वो भी चीज मैं बता देता हूं अभी। तो इन तरीके से आप अगले 4 महीनों में पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहिए। और साथ में जो मैं मेंस का इनिशिएटिव लेकर आने वाला हूं 1 से 2 दिन में, आप उसको भी रेगुलर फॉलो करना, क्योंकि भले आप उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद केवल 2 से ढाई महीना मिलेगा आपको मेंस के एग्जाम देने के लिए। तो तब तक आप एक मेंटली जो है कि फ्री रहोगे, और मेंटली जो है कि कहीं ना कहीं आप एक मेंस की भी तैयारी साथ के साथ कर रहे होगे। जो जो इनिशिएटिव मैं लेकर आ रहा हूं वो सारी चीजें मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। यूट्यूब चैनल पे फ्री रहेगा और आराम से आप उस चीज के साथ मेंस की भी तैयारी कर सकते हो। अब बात आती है कि सर सोर्स कहां से फॉलो करें हम। तो देखिए, आपके लिए ग्लैंस एकेडमी जो है कि लगातार मेहनत कर रही है, लगातार जो है कि मेरी टीम और मैं मेहनत कर रहे हैं रात रात दिन भर कि आपका किसी भी हाल में जो है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उसका प्रूफ मैंने आरओ जब पेपर हुआ था तो 2 दिन बाद एक प्रमाणित वीडियो डाली थी कि कितने सारे क्वेश्चन मेरे हैंड रिटन नोट से, हमारी टीम ने जो तैयार किए थे उससे आ गए थे। तो अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करोगे प्लेलिस्ट में, या फिर आप साइड में भी देख पा रहे होगे कि यहां पर आपको कंप्लीट हिस्ट्री जो आती है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इनके हैंड रिटन नोट्स मैंने घटनाचक पूर्वालोकन से तैयार किए थे। घटनाचक पूर्वालोकन से सारे के सारे प्रश्न आपको आरओ एग्जाम्स में मिले थे, चाहे वो मिडिवल के हो, चाहे एंशिएंट के हो, चाहे मॉडर्न के। क्योंकि आपको देखो, घटना चक्र अगर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो, बहुत सारे टॉपर्स भी कहते हैं और मेरा ये पर्सनली भी मानना है कि अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी है कम समय में, घटना चक्र इज द बेस्ट रिसोर्स और बेस्ट मटेरियल होता है कि कम समय में आप रिवीजन कर लो। क्योंकि वहां पे अलग अलग स्टेट के एग्जाम होते हैं, अलग अलग प्रश्न आते हैं, यूपीएससी के भी प्रश्न होते हैं, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड, उत्तराखंड, इस तरीके के लगभग 10-12 यूपी पीसी मतलब स्टेट पीसीएस के प्रश्न होते हैं। वहां पे लेटेस्ट और जो ट्रेंडिंग और जो ट्रेडिशनल प्रश्न होते हैं उनकी व्याख्या भी बहुत ऑथेंटिक होती है। तो ये सारी चीजों को हमने हैंड रिटन नोट्स में तैयार किया, जिसमें आप कम से कम समय में जो है कि उसे रिवीजन कर पाओगे। उसकी क्लासेस भी आप साइड में देखोगे कि मैंने सारी क्लासेस भी करा दी हैं। तो हिस्ट्री आपको ये तीनों ही क्लास आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। अभी मैं इसके लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या होगा और ऐसा कौन सा मटेरियल है जो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, अगर आप देखोगे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों ही मैंने हैंड रिटन नोट्स में कंप्लीट करा दी है। और आप देखोगे इंडियन ज्योग्राफी से आरओ एग्जाम में 16 प्रश्न आए थे और 16 के 16 प्रश्न इसी शॉर्ट नोट से फंस गए थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 6 प्रश्न आए तो 6 के 6 प्रश्न आरओ के एग्जाम में इसी शॉर्ट नोट से फंस गए थे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने डिजाइन के साथ, पूरी डायग्राम के साथ पूरी क्लास आपको कंप्लीट कराई है। फिर चाहे आप साइंस की बात कर लो, फिजिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो, बायोलॉजी की बात कर लो, ये तीनों ही आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर दिया गया है। जितने भी डायग्राम हो सकते थे बायोलॉजी में, जितने भी फैक्ट हो सकते थे, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। पॉलिटी भी आपको यहीं पर मिलेगी। पॉलिटी के तो दोस्तों एक एक पेज में 4-4 प्रश्न सीधे आरओ एग्जाम्स में थे। जितने भी जो करीब 15-16 प्रश्न आए हुए थे आरओ एग्जाम्स में पॉलिटी के 20 के आसपास, वो सारे प्रश्न यहीं से मिल गए थे। वहीं उसी तरीके से आप एनवायरनमेंट को भी फॉलो कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके जीएस के मेन सेगमेंट है। ध्यान देना, जीएस के मेन सेगमेंट होगा जो आपने साइड में देख लिए होंगे, और यहां से आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। यानी जीएस का अगर आप केवल इस शॉर्ट नोट्स को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड अगर बहुत अच्छे से रटोगे तो मैं कह सकता हूं कि आपके 70+ आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और आपको कट ऑफ कितनी क्वालिफाई करनी होती, 90+, यानी 90 to 95 के बीच में अगर आपके सही हो रहा है, फिर आप किसी भी कैटेगरी में हो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा।
इज इट क्लियर? अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बच रहा है करंट अफेयर्स। हालांकि जब पेपर 17 मार्च को प्रस्तावित थी तो ये हुआ था कि 2023 की पूरी करंट अफेयर्स मैंने तैयार की थी हैंड रिटन नोट्स में, उसकी क्लासेस भी कराई थी, साइड में देख रहे होगे। और उसके साथ साथ फिर जब एग्जाम 17 मार्च को था तो हमने 2 महीने की अपडेटेड एक ई दृष्टि मैगजीन आई थी। हालांकि वो क्लासेस भी ई दृष्टि मैगजीन से तैयार की गई थी, घटनासार से। तो जनवरी और फरवरी की भी मैंने साइड में क्लास चला दी थी। पूरी तरीके से आपका जनवरी 2023 से लेकर पूरा फरवरी 2024 तक का हो गया था। लेकिन अब क्या है, अब आपका पेपर जुलाई में जा रहा है और परीक्षा नियंत्रक जो है कि कोई घोषित नहीं हुआ था, क्योंकि पेपर कहां पे प्रिंट होगा, क्या क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे, इसकी पूरी जानकारी केवल एक बंदे को होती है, एग्जामिनर कंट्रोलर जो एग्जामिनर होते हैं, परीक्षा नियंत्रक। जब नया परीक्षा नियंत्रक आएगा तो नए सिरे से पेपर टाइप करवाएगा, नए सिरे से सारे क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। इट मीन्स कि जून तक का फिर से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों की जो अपडेटेड करंट होगी वो भी मैं क्लास आपको मार्च मतलब जून के आसपास जो है कि कंप्लीट करके दे दूंगा हैंड रिटन नोट्स में, ताकि आप उसे भी रिवाइज कर लो। ये तो हो गया आपका करंट और जीएस का पोर्शन। अब यहां पर अगर आप देखोगे, आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है पीवाईक्यू, और दूसरा आता है यूपी स्पेशल, तीसरा आता है आपका टेस्ट सीरीज। तो यूपी स्पेशल की भी मैंने एमसीक्यूज पैटर्न पे जो है कि क्लासेस करा रखी हैं, साथ में हैंड रिटन नोट्स की भी क्लास में करा रहा था। एक क्लास हुई थी, 2 क्लास रह गई थी, वो भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। साथ में अगर आप देखोगे कि पीवाईक्यू सीरीज, आप देखना मैंने 2 पेपर कराए हुए हैं, साइड में देख पा रहे होगे। हैंड रिटन नोट्स में सारे पूरे 10 साल के, यानी 2015 से लेकर 2023 तक लगभग 9 साल के हैंड रिटन नोट्स के तौर पे उसे मैंने कराया। और 9 साल में लगभग 180 प्रश्न है। 180 प्रश्न की व्याख्या तो लगभग 350 प्रश्न तैयार होते हैं, जहां से पॉलिटी के मैक्सिमम प्रश्न रिपीट होते हैं। लेकिन ध्यान देना कि अक्सर ऐसा होता है कि आरओ के एग्जाम्स में पीसीएस का पेपर रिपीट होता है और पीसीएस के एग्जाम्स में आरओ का पेपर रिपीट होता है। ये 2021 में भी देख सकते हो, 22 में भी देख सकते हो, मैंने बता रखा है पहले, 2023 के पीसीएस से पहले बताया था कि बार बार प्रश्न एक दूसरे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि आप हमारे ही प्लेटफॉर्म से आरओ के पीवाईक्यू सीरीज भी कर सकते हो क्लासेस। निशु मैम ने कराया है, सारे के सारे जो है कि हैंड रिटन नोट्स में बहुत ही कम समय में आप उसे रिवीजन कर लोगे। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हो ना, अगले 4 महीने में, कहने को तो आपको लगेगा सर ये तो हम 2 दिन में कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए आपको पूरी तरीके से रटने और तैयार करने में कम से कम 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा। और इसी के साथ जो मैं मेंस की तैयारी आपको करा रहा हूं डेली, उस पर भी आपको लगातार थोड़ा थोड़ा 1 से 2 घंटा अगर आप काम करते रहोगे तो आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी, मेंस की भी हेडेक कम हो जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट छूट गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैपिंग, क्योंकि मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री को हो, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो। तो हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार करने के लिए मैं मैपिंग करा रहा हूं एटलस की। साइड में आप देख पा रहे होगे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो चुका है, साउथ अमेरिका की 1 लेक्चर हो चुके हैं। तो यहां पर आप देखोगे पूरा एटलस के थ्रू मैं करा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक लोकेशन को। और बहुत सारा आप लोगों ने पसंद किया उस क्लास को कि सर बहुत अच्छी लग रही है क्लास। लोगों ने एटलस भी नए नए खरीदे मेरे कहने पर कि हाँ सर के साथ हम क्लास करेंगे। तो एक बार आप लोग भी उसे चेकआउट कर लेना, और गारंटी दे रहा हूं कि आपको क्लास जरूर पसंद आएगी। कैसे मैप को पढ़ा जाता है, कैसे एटलस को पढ़ा जाता है, ये चीज आप वहां पे सीख पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या सर इसकी पीडीएफ मिल पाएगी कि नहीं। बिल्कुल मिल जाएगी पीडीएफ, लेकिन मैं यही चीज कहूंगा कि देखिए जो पीडीएफ फ्री होती है वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूं, चाहे वो टेस्ट सीरीज की हो। हाँ, टेस्ट सीरीज पे भी हम बात कर लेंगे। और जो पीडीएफ पेड होती है उसके लिए हमारी टीम मेंबर जो है कि डिस्प्ले पे दिखा रहा है जो व्हाट्सएप नंबर, वहां पर आप मैसेज करोगे तो वहां पे पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, और बहुत ही जेन्युइन प्राइस में एवरी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। वो आरओ में भी काम आएंगे और पीसीएस में भी काम आएंगे, क्योंकि आरओ ने तो प्रूफ कर दिया उस नोट्स को कि हाँ यहां से प्रश्न इतने सारे फंस गए, 55 से 70 के आसपास प्रश्न फंसे हैं केवल उसी शॉर्ट नोट से। अब बारी है पीसीएस की, और पीसीएस भी मैं कह रहा हूं कि वहीं से अधिक प्रश्न आएंगे। इतने प्रश्न आ जाएंगे कि आप उन शॉर्ट नोट से कट ऑफ तक आ जाओगे आराम से। अगर थोड़ा सा काम करंट अफेयर्स पे कर लोगे, थोड़ा सा जो है कि डाटा वगैरह पे कर लोगे, वो भी मैं क्लास कराऊंगा जल्दी, तो आपका प्रीलिम्स नो डाउट निकल जाएगा। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि बहुत ही कम, टोटल 250 पेज होंगे मुश्किल से मुश्किल। आप जैसे इंडियन ज्योग्राफी को देखोगे 64 पेज इसमें दोनों तरफ मिला के, ठीक है। पॉलिटी 66 पेज में, मॉडर्न हिस्ट्री 61 पेज में, वर्ल्ड ज्योग्राफी 60 पेज में, बायोलॉजी 40 पेज में, एनवायरनमेंट 40 पेज में। तो ऐसे आप देखोगे कि बहुत ही कम पेज में मैंने कंपाइल किया सारे हैंड रिटन नोट्स को, और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से उसमें सब कुछ कंप्लीट है, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो या एक्सप्लेनेशन हो, कॉन्सेप्ट हो, थियरी हो, डाटा हो, लेटेस्ट अपडेट हो, सब कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये जो अगर आप रणनीति और बुक लिस्ट को अगर आप फॉलो करोगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप मोटी मोटी बुक पढ़ पाओ। अगर आप वो पढ़ने लग गए तो 1-1 महीना लग जाएगा उसी
सब्जेक्ट में और केवल 2 ही सब्जेक्ट आप पढ़ पाओगे, एक मॉडर्न हिस्ट्री और एक पॉलिटी। इन्हीं की 2 बुकें इतनी मोटी है कि आपको 2 महीना चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि इसके साथ अभी आपको सीसेट भी है। सीसेट की भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। उसमें कम्युनिकेशन वगैरह की मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी मैं कम्युनिकेशन की क्लास शुरू करूंगा। वैसे मैं पीवाईक्यू करा रहा था, लेकिन अभी उसको होल्ड कर दिया गया, क्योंकि अब जो है कि पेपर के नजदीक आने पे लगभग 2 महीने पहले हम लोग उसे शुरू करेंगे उस क्लास को, और अभी हम जरा मेंस पे फोकस करेंगे। तो जो लोग अगर मेंस को भी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। सारी क्लासेस यहाँ पे मैं बताऊंगा, सारी अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लोगे तो वहां पे कुछ मैं मैसेज छोड़ता रहता हूं जो आपको पता चलते रहेंगे कि हाँ नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारी क्लासेस का क्या अपडेट रहेगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी और अगले 4 महीने की रणनीति आप कुछ क्लियर कर पाए होगे। और अगर आप लोग पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो, वहां पर कॉल करोगे तो कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। तो मैसेज करोगे तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। हो सकता है कि 10-5 मिनट लेट हो जाए, क्योंकि जो टीम स्टाफ होती है वो भी कुछ ना कुछ हमारे काम करते रहते हैं, तो हो सकता है रिप्लाई आपको 10 मिनट 15 मिनट बाद मिले, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।